हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के पितामह और पहले भारतीय कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की, जिन्होंने भारतीय वायुसेना को एक शक्तिशाली बल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुब्रतो मुखर्जी का जन्म 5 मार्च 1911 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता सतीश चंद्र मुखर्जी एक ICS अधिकारी थे, जबकि माता चारुलता मुखर्जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। दादा निबारन चंद्र मुखर्जी ब्रह्म समाज के सदस्य थे और नाना प्रसन्न कुमार रॉय प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल थे। उनका परिवार कलकत्ता व आसपास के इलाकों के साथ साथ कुछ समय इंग्लैंड में भी रहा। उनकी पत्नी का नाम शारदा पंडित था, जिनसे उनका विवाह 5 मार्च 1941 को बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई में हुआ। बात अगर उनकी शिक्षा की करें तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की शिक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों ही स्थान में हुई। उन्होंने नैनीताल के डायोसीशन बॉयज़ हाई स्कूल, वर्तमान शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट, हावड़ा जिला स्कूल और बीरभूम जिला स्कूल में शिक्षा ली। इसके साथ उन्होंने इंग्लैंड के हैम्पस्टेड में भी कुछ समय शिक्षा ली, जो उनके सैन्य सफर की मजबूत नींव बनी। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। वहां 1 वर्ष अध्ययन करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बात अगर उनकी सैन्य शिक्षा की करें तो वह सन 1941 में क्वेटा स्टाफ कॉलेज गए। फिर 1952-1953 में लंदन के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज, वर्तमान रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से कोर्स पूरा किया, जो उनकी रणनीतिक नेतृत्व क्षमता को निखार गया। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। सन 1955 में इस पद का नाम बदलकर वायुसेना प्रमुख कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं उनके कार्यभार की। जब 1930 के दशक के आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सैन्य उच्च पदों पर भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बढ़ती मांग को स्वीकार कर लिया, तब अक्टूबर 1932 में स्थापित भारतीय वायुसेना IAF एक पूर्णतः भारतीय सैन्य इकाई बन गई, जिसमें केवल भारतीयों को ही अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। मुखर्जी उन 6 भारतीय रंगरूटों में से एक थे जिन्हें इंग्लैंड के लिंकनशायर के क्रेनवेल स्थित रॉयल एयर फोर्स RAF कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। जब 1 अप्रैल 1933 को पहली भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन का गठन हुआ, तब क्रेनवेल में प्रशिक्षण के बाद मुखर्जी और 4 अन्य अधिकारियों को पायलट के रूप में शामिल किया गया। मुखर्जी ने कुछ समय तक पायलट ऑफिसर के रूप में इस स्क्वाड्रन में सेवा दी। पूर्व में युद्ध छिड़ने पर मुखर्जी विंग कमांडर के रूप में एयर हेडक्वार्टर में थे। मुखर्जी ने 1936 से 1937 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में पश्तूनों के विद्रोह को दबाने के ब्रिटिश सैन्य प्रयासों में सहायता की। उन्हें जुलाई 1938 में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक में नंबर 1 IAF स्क्वाड्रन के B फ्लाइट का कमांड सौंपा गया। 16 मार्च 1939 को उन्होंने नंबर 1 का कमांड संभाला और पहले भारतीय अधिकारी बने जिन्होंने स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। सन 1942 में वे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में वापस आ गए। मुखर्जी RAF रॉयल एयर फोर्स स्टेशन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 1943-1944 में लगभग 17 महीनों तक कोहाट, वर्तमान में पाकिस्तान स्थित सैन्य अड्डे की कमान संभाली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न स्टाफ असाइनमेंट्स में सेवा दी और उनकी सेवाओं के लिए 1944 में वे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ओबे से सम्मानित हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर सशस्त्र बल भी स्वतंत्र हो गए। वे अब ब्रिटिश सेना या राजा के अधीन नहीं रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को कमांडर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट वायुसेना प्रमुख बने। एयर कमोडोर मुखर्जी को एयर वाइस मार्शल पदोन्नत कर एयर हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ पोस्टिंग दी गई। वह 6 साल से अधिक समय तक वाइस चीफ रहे। 1 अप्रैल 1954 को मुखर्जी ने एयर मार्शल जेराल्ड गिब्स से चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उस समय उनकी आयु मात्र 43 वर्ष थी।
पदभार संभालने के बाद नए विमानों और उपकरणों से वायुसेना का पुनर्गठन उनका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उनके कार्यकाल में दसॉल्ट मिस्टेयर, हॉकर हंटर, कैनबरा और फॉल ग्रेनेड जैसी आधुनिक विमान शामिल किए गए। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद अहिंसा प्रधान रक्षा नीति से निपटने में सराहनीय कार्य किया। नवंबर 1960 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने जापान के टोक्यो के लिए पहली उद्घाटन उड़ान भरी। मुखर्जी अन्य IAF अधिकारियों के साथ इस उड़ान में थे। अधिकारी कुछ दिनों तक टोक्यो रुके। 8 नवंबर 1960 को मुखर्जी अपने एक नौसेना मित्र के साथ टोक्यो के एक रेस्तरां में डिनर पर गए। डिनर के दौरान भोजन गले में अटक गया, जिसने उनकी श्वास नली अवरुद्ध कर दी। कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। वह उस वक्त मात्र 49 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ किया गया और वायुसेना ने उनके जीवन के 49 वर्षों के लिए 49 विमानों का फ्लाई पास्ट किया। मुखर्जी की मृत्यु पर भारतीय वायुसेना शोकाकुल हो गई। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी अपनी असाधारण उड़ान क्षमताओं, गहन ज्ञान और फुटबॉल के प्रति सच्चे प्रेम के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उनके अनुसार देश में खेल के विकास को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। उनकी यह अवधारणा सबसे पहले तब आकार ले पाई जब 1960 में टोक्यो में उनकी असामयिक मृत्यु के बाद सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ। उसी वर्ष पहला टूर्नामेंट भी खेला गया। उनकी स्मृति में हर वर्ष दिल्ली में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होता है, जो खेलों में उनके योगदान को दर्शाता है। सुब्रतो मुखर्जी का जीवन समर्पण, साहस और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। उनकी प्रेरणा से भारत का आकाश सुरक्षित बना। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।